सरगर्म पार्टियां थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गांधरबल, ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे तो गांधरबल में उस तरह का कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है? आप इस वक्त भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी से आप इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अवाम देख रही है और रिकॉर्ड है, और कल यही अवाम आपसे जवाब मांगी। कश्मीर क्राउन देखने वाले सभी नाजरीन को साबिक अली साबिक का सलाम पहुंचे। आज हम गांधरबल में मौजूद है और गांधरबल में हमारे साथ शेख जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, समाजी कारकुन है, बड़े बड़े इन्होंने आज तक किए हैं और सियासत में भी इन्होंने कदम रखा है। अपनी पार्टी के यहाँ पर गांधरबल में कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा। जावेद साहब, अगर हम बात करेंगे सियासत की, पहले हम सियासत पे जाते हैं कि कश्मीर की सियासत को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सियासत इबादत है अगर ये करनी आए, अगर नहीं तो फिर इससे आपको पता है आज तक जितने भी यहाँ पर वादे हमारे साथ किए गए, आम लोगों के साथ किए गए, वो डायनास्टी पॉलिटिक्स ने लोगों को अब जो पॉलिटिकल एलिनेशन क्रिएट हो गए इसी की वजह से हो गए हैं। अगर हम अपने गांधरबल की बात करेंगे, अब तो पता है गांधरबल प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी रही है जहां पर सीएम्स ने भी राज किया हुआ है, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल देखेंगे तो जीरो है। गांधरबल की अगर हम बात करेंगे, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप की नजर जो रहती है हर किसी मुद्दे को लेकर रहती है गांधरबल में। अगर हम यहाँ सियासत की बात करेंगे, पिछली सियासत की बात करेंगे, क्योंकि हमने भी बहुत देखा है यहाँ पर जितनी भी पार्टियां थी, सरगर्म पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी की बात करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है गांधरबल, ये सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे तो गांधरबल में उस तरह का कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है? देखिए, मेरे बार बार यही शिकायत रही है, हमेशा मैं टोकता हूँ हर किसी को कि यहाँ गांधरबल में आज तक कोई ऐसा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया जो गांधरबल के लोगों को साथ लेके चले। यहाँ के रोडों के, यहाँ के हॉस्पिटल देखे, यहाँ के इलाके देखे, यहाँ इतने इलाके हैं, फोक इलाका है, शेरपथरी इलाका है, वकूरा इलाका है, लार इलाका है और मेन टाउन है जो 17 वार्डों पर मुश्तमिल है। 11,280 वोट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे हालत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, अगर आप सोपोर देखेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, दैट इज नॉट ऑन ग्राउंड। आप देख सकते हैं फेल है, हॉस्पिटल भी ऐसे पड़े हुए हैं। और हमें मुझे बताइए, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। कितने हाई स्कूल अपग्रेड हो गए हैं, शेरपथरी में कितने हायर सेकेंडरी बन गए, और एक एरिया, कुछ एरियाज है जहाँ पर अभी भी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ के लोग किस तरह से यानी कि ये भरोसा कर ले कि जितनी भी पार्टियां आज तक यहाँ पर आई हैं, उन्होंने लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं, कोई ख्वाब की ताबीर आज तक नहीं निकले हैं। किस तरह से लोग ये भरोसा करेंगे कि अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी पर किस तरह से भरोसा करेंगे? क्योंकि यहाँ सब पार्टियां आजमाई है लोगों ने और लोगों को आज तक सिर्फ धोखे हुए। अपनी पार्टी ने पहले, जब से हम अपनी पार्टी बनाई, हमने पहले लोगों के जायज मुतालबे और जो जेन्युइन डिमांड्स है वो उठाए हैं, गांधरबल में भी हर किसी जगह पर। और लोग देख रहे हैं कौन काम कर रहा है ऑन ग्राउंड, उसकी बिना पर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होना चाहिए। देखिए, मेरे गांधरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी 155 इसमें है, हमारे पोलिंग स्टेशन से मुझे सारे पता है कहां पर क्या करना है और किस तरह। आज तक जितना भी हम लोगों ने काम किया, हमने गांधरबल के लोगों की भलाई के लिए, चाहे नया पावर हाउस हो, यहाँ एसआरटीसी यार्ड नहीं है, उसके लिए बात की है। माई टाउन माई प्राइड में आपको पता है, शेरपथरी एरिया में वीकर वर्कर्स है, उनको आज तक किसी ने पूछा, हम लोगों ने उनके लिए बात की है। हम लोगों ने यहाँ बात की है कि यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, यहाँ के लोगों को रोजगार हो। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2009 में दी गई, और हमने पहली बात की है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ के लोकलों को रोजगार दिया जाए, जिसके लिए हमें सिर्फ आज तक तरसाया गया। जिनसे वहाँ वोट लिए गए, चाहे तुलमुला हो, चाहे वाकूरा हो, चाहे बारोसा हो, सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया हो। और उस वक्त सरकार की बोला था रोजगार दिया जाए। देखिए, आज डिक्टेशन वो कार से नहीं चलेगी। आज सच की सियासत, जिस तरह अल्ताफ बुखारी साहब सच की सियासत करना चाहते हैं, आज हम लोगों ने, गांधरबल के लोगों ने तहिया करके रखा है, जो हमारा इफेक्टिव रिप्रेजेंट, जो यहाँ पर अवेलेबल हो, जो फोटो न उठाए। कश्मीर में पीएसए की बात करेंगे, इस पर जो एक बहुत बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया था कि हम इक़्तिदार में आते ही इसको खत्म कर देंगे। लेकिन सियासी पार्टियां जो है
जो उस वक्त सियासी पार्टियां थी जब इस पीएसए को कश्मीर में लाया गया, अल्ताफ बुखारी भी उस वक्त पीडीपी में थे, अल्ताफ बुखारी भी एक बहुत बड़े सियासतदान थे। आज अगर ये भी कहेंगे कि हम इसको हटाएंगे तो क्या लोग इस पे भरोसा करेंगे? देखिए, जब पीएसए लगा था, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चाहे पैलेट गन हो क्या हो, और हमें आश्चर्य होता है जब हम सुनते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब ऐसे बड़े सियासतदान हैं जो ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं पीएसए को हटाने के लिए, जबकि 2008 में उनकी मेजॉरिटी थी और उनको 3 डिस्ट्रिक्ट, उसको यूनिफाइड हेड क्वार्टर के वो हेड थे, वो उस वक्त भी गांधरबल, श्रीनगर और बडगाम, जिसके लिए बात उस वक्त चली थी कि इसको यहाँ से हटाया जाए फेज मैनर, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने तब नहीं किया। देखिए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपको पता है यहाँ के जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिसमें उसके घर में एक वाक़ा हो गया, हाजी सईद यूसुफ की डेथ हो गई, जो कस्टोडियल किलिंग है, हम मानते हैं उसको कस्टोडियल किलिंग है, डेथ हाजी सईद, और आई विटनेस भी यहाँ का ही है, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आज वो पीडीपी में है, जो काउंसलर है इस वक्त मोहम्मद यूसुफ साहब रेपोरा के हैं। हमें उमर अब्दुल्ला को क्या आजमाने की जरूरत है? उमर अब्दुल्ला तो धोखा देते हैं लोगों को, हमेशा धोखा देता आया है, हमें धोखा दे के आया है गांधरबल वालों को। जब उसने एक चीफ सेक्रेटरी को धोखा दे दिया कि मैं यहां रहूंगा, तो हमारा तो वजूद ही नहीं है। पीएसए लगा है, बुखारी साहब उस वक्त इकदार में नहीं थे, पीडीपी और उसमें थे, लेकिन पीडीपी के लेकिन मसला यह है ना कि वो इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन उनको वहां पे बात करनी थी, क्योंकि अगर अपोजिशन में ही थे, एक लीडर तो थे ना, उस वक्त उन्हें बात करनी थी ना, क्योंकि ये सब जो हमारे नौजवान हैं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत से नौजवान इस वक्त कफस की जिंदगी गुजार रहे हैं, जेलों में सड़े पड़े हुए हैं, जिन पे पीएसए लगा हुआ है। तो उस हवाले से क्या आपके अल्ताफ बुखारी क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, अल्ताफ बुखारी साहब ने पिछले जब लाल चौक में बहुत बड़ा जलसा था, उसमें पहले ही बोला था, जिनको भी आज तक उठाया गया है उनके लिए वो उन्होंने ऑनरेबल गवर्नर साहब से बात की है, और लिस्ट हर किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी थी कि वो इन जितने भी बंद जमान पड़े हैं, जिनको ज़्यादा ऐसे संगीन जराइम न हो, उनको छुड़ाने की कोशिश की और उनसे बात करने की, और उन्होंने वो लिस्ट फ्रेम करके ऑनरेबल गवर्नर साहब को दे दी। ये तो पहले मुझे बताइए, मैं आपसे, क्योंकि आप यहाँ के लोकल, एक सवाल करना चाहिए। यहाँ हमारे एमपी है फारूक साहब रहे हैं, मुझे बताइए ना, फारूक साहब कब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए? यहाँ गांधरबल के लोगों की क्या परेशानी है? ही इज नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं है क्या? गांधरबल के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला है? सियासत जो है, क्या सियासत में लोग मोहब्बत से आते हैं, या आप उनको खरीद के लाते हैं उस तकरीब में, या वो मोहब्बत से आते हैं? क्योंकि पिछली बार भी जब अल्ताफ बुखारी साहब ने लाल चौक में बहुत बड़ा जलसा किया है, उसी वक्त एक वीडियो वायरल हुआ है कि वहां पर लोगों को जबरदस्ती लाया गया है और गेट बंद किया गया है। वो मोहब्बत थी या वो आपने किराए पे लाए थे वो लोग? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, बदकिस्मती की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई एजेंडा, अब बाकी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि इन्होंने 60 साल आज तक लोगों को बेवकूफ बनाया है। जब इनको लगता है ये लोग फेल हो गए, आप किस तरह दूसरे पर उंगली उठाएंगे? आपकी पार्टी जो है, अगर हम गांधरबल की अब बात करेंगे, गांधरबल की तरक्की में आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? मैं पहले गांधरबल के जी शोर अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये एक मौका हमें अपनी पार्टी को दे दें। हमारे 2 मुद्दे हैं गांधरबल में, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। हमारी पार्टी और एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट पर सिर्फ बात करेगी गांधरबल के लिए, जिनको आज तक रिसीव किया गया है। यहाँ एवेन्यूज भी है, चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, इसी तरह हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, सब कुछ देखने की ज़रूरत है और हर इलाके में जाने की ज़रूरत है। एक एमएलए जब वो कहीं पर कामयाबी हासिल करता है तो 5 साल के बाद उसकी कामयाबी फिर से क्यों नहीं होती है? जिन गरीबों ने एक एमएलए को बनाया होता है, एक एमएलए का दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो उसको अपने जिस तरह फैमिली होती है उसी की तरह देखे। आज तक गांधरबल में ऐसा कोई एमएलए नहीं बना है जो ऐसा रेस्पॉन्ड करे लोगों के लिए, इसीलिए हर कोई एमएलए फेल होता है ऑन द डिलीवरेंस सिस्टम। और इन गरीब लोगों ने, जिन गरीब लोगों ने बड़े आशंकाएं होती है उस पर कि ये हमारे उन चीज़ों पर, मुद्दों पर जो बेसिक एमिनिटीज है, इन पर खड़ा उतरे, लेकिन कोई नहीं उतरा आज तक। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी होती है, उसका नेगेटिव होता है और लोग दूसरे साइड में वोट डालते हैं। आप इस वक्त भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी से आप इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अवाम देख रही है और रिकॉर्ड है, और कल यही अवाम आपसे जवाब मांगेगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल बोला और मैं जवाब भी इसका बोलूँगा। मैं पूरी आवाम, जो गांधरबल की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक मौका हमें गांधरबल में नेतृत्व करने की दे दे, चलाने की दे दे, चाहे हम इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार के बाहर हो।
हमारा हमेशा यही बात हमेशा रही है कि हम लोगों की बात करें, लोगों की आवाज़ बने, जिसके लिए आप लोग भी शाहिद हो। वो कोई आज तक इशू नहीं है जो मैंने गांधरबल में नहीं उठाया, गांधरबल का नहीं उठाया है, चाहे वो हल हुआ हो या ना हुआ हो। और आप लोगों के वसात से मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे जो ग्रीवेंसेज हैं वो मेरे पड़े हुए हैं शेख जावेद के नाम से, आप खुद देख सकते हैं। इसके लिए डीसी ऑफिस पड़ा हुआ, आप जाइए किसी भी इलाके विदाउट कास्ट की, जहां मुझे लगा कि लिक्विड में कहीं सिस्टम है, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, यहां पर ये सिस्टम है। इसको देखिए, जब हम लोग हमें मौका देंगे, जब हमें इक़दार नहीं है तब हम बात करते हैं, जब इक़दार मिलेगा तो हमारे पास 1 रुपया तो नहीं 50 पैसे ही इक़दार होगा तो हम तो कर सकते हैं, उस वक्त तो खुद करना है। आज हमें दूसरे को बोलना है। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, जितने भी आज तक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, एक्स रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, गांधरबल के जितने भी जिशोर लोग हैं, वो उनको हिसाब ले लें कि उन्होंने किस एरिया में क्या काम किया है। अगर उन्होंने किया है तो लोग उनको इलेक्ट करें। या बैग उठाने से कोई बड़ा लीडर या फेसबुक पर फोटो उठाने से कोई लीडर नहीं बनता। वो होता है लीडर जिसने काम किया है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सवाल तो बहुत थे लेकिन हमारे पास वक्त जो होता है वो कम होता है, कलील होता है। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आप देखते रहे कश्मीर क्राउन। अपने मेजबान साबिक अली साबिक को दीजिए इजाजत। खुदा हाफ़िज़। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.